बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि तैयार कमीज़ से हम पैमाइश किस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके साथ बिल्कुल कमीज़ होना चाहिए ताकि उससे आप पैमाइश ले सकें। उसके बाद आपके साथ पेन और पेपर होने चाहिए ताकि आप इसकी पैमाइश को इस पर नोट कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कमीज़ को आपने बिल्कुल प्रॉपरली सीधा डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, ये कंधे की सिलाई आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से ये कॉलर, जहाँ से ये देखें कॉलर के अंदर जहाँ पे ये कंधे वाली सिलाई गई है, तो इधर से ही आपने इंची टेप को रख देना है बिल्कुल इसके ऊपर कंधे की सिलाई से। ठीक है, एंड में मोड़े की तरफ से नहीं रखना, बिल्कुल कॉलर की तरफ से रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे और सीधी इसकी यहाँ पर पैमाइश कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 40 इंच की लंबाई आ रही है, तो हम अपने साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे 40 इंच। इसके बाद आपने क्या करना है कि कमीज़ को आपने यहाँ पर डाल देना है ताकि हमें इसका तीरा नज़र आ सके। तो जहाँ पर ये आर्म होल है, ये मोड़ी की सिलाई आपको नज़र आ रही होगी और ये तीरे की सिलाई, तो इसके ऊपर आपने रखना है जहाँ से आस्तीन ख़त्म हुआ है और ये तीरा शुरू हुआ है। तो यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और जहाँ पर ये तीरा ख़त्म हुआ है और आस्तीन शुरू हुआ है, तो यहाँ से आपने एंड कर देना है। तो ये हमारे पास 17.5 इंच की बन रही है, तो यहाँ हम 17.5 अपने साथ नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने आस्तीन की पैमाइश लेनी है। तो आस्तीन की पैमाइश भी उसी तरह जहाँ से आपने तीरे को एंड किया हुआ है और जहाँ से आपका जो है आस्तीन शुरू हुआ है, तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और नीचे कफ तक ले जाना है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 23.5 इंच का आस्तीन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 23.5 नोट कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि कॉलर की पैमाइश लेनी है। तो कॉलर ये देखें, इसमें बैन कॉलर है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है बैन वाला, जिस पर ये बटन आ जाते हैं और दूसरी तरफ काज आ जाता है, तो इसकी पैमाइश लेनी है हमने। तो इसका तरीका क्या होगा कि जहाँ से ये बैन, ये 2 पीस कॉलर है, तो इसका नीचे वाला बैन है, इस पर हम इंची टेप को रखेंगे और मेक श्योर कर ले कि आप यहाँ पर इसके सारे बटन खोल ले ताकि आपको इसकी पैमाइश लेने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं ये रख देता हूँ और एंड तक इसकी पैमाइश करूँगा। तो ये मेरे पास 16 इंच का कॉलर आ रहा है, तो 16 इंच हमारे पास यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो पैमाइश रहती है तो वो लूजिंग आ जाती है। तो इसके बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके यहाँ पर पट्टी में बटन बंद हो ताकि इसमें कोई भी मसला ना आए, क्योंकि लूजिंग हम लेते हैं तो अगर ये बटन खुले होंगे तो ये कुछ इस तरह चला जाएगा, तो हमारे पास लूजिंग ज़्यादा आ जाएगी। तो मेक श्योर कर ले कि आपके साथ कम से कम पट्टी वाले बटन तो सारे बंद हो। अगर ऊपर वाला भी बंद हो जाए तो क्या ही अच्छा। चलो हम ये भी इसका बंद कर लेते हैं, वरना पट्टी में जितनी बटन है उसको बंद करना मोर देन इनफ है। अच्छा, इसमें हम 2 जगह पर पैमाइश लेंगे। एक यहाँ पर जहाँ पर ये आर्म होल की फिनिशिंग हुई है, यहाँ पे ये देखिए ये फिनिश हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ तक इसके थोड़े नीचे यानी 1-2 इंच इससे नीचे हम यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो है वो बगल की पैमाइश लेंगे। तो हमारे पास 21.5 इंच आ रहा है, तो हम ये नोट कर लेंगे। और फिर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे कमीज़ को, और नीचे जो साइड पॉकेट वाला हिस्सा है इसके दरमियान से हम ये साइड पॉकेट का जो हिस्सा है इसके दरमियान से, यानी पट्टी जहाँ पर एंड हो चुकी होगी तो वहाँ से, तो इसको नोट करते हैं। ये हमारे पास 22.5 इंच की लूजिंग आ रही है। दामन की लूजिंग जो है वो 22.5 इंच, तो 22.5 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद क्योंकि बंदा तो सामने मौजूद नहीं है, उसकी कमीज़ से हम पैमाइश लेंगे, तो यहाँ पर आर्म होल की भी आपने इसी तरह जो है पैमाइश करनी है। आर्म होल की पैमाइश इस तरह करनी है कि ऊपर से, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर से अपने इंची टेप को रखना है और जिस तरह इसकी गोलाइश में यहाँ पर सिलाई हुई है, तो इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके इंची टेप को घुमाना है। और यहाँ पर एंड में जो आपके साथ आएगा पैमाइश, ये 10 इंच हमारे पास इसका आर्म होल आ रहा है,
तो हम यहाँ अपने साथ 10 इंच नोट कर लेंगे। इसके बाद हम कफ़ की पैमाइश कर लेंगे कि हमारे पास कफ़ कितने इंच का है। तो ये कफ़ हमारे पास जो है वो 9 इंच का है और इसमें बिल्कुल ये देखिए प्लेट्स वगैरह नहीं है, तो ये फिट में हमारे पास 9 इंच का आ जाएगा। तो हम अपने साथ फिट में 9 इंच का कफ़ नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। कमीज़ की पैमाइश यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर शलवार की पैमाइश ले लेते हैं। तो शलवार की पैमाइश कुछ इस तरह लेनी है कि आपने बिल्कुल शलवार को अपने सामने इस तरह रख देना है, ठीक है। ये इसकी लंबाई यहाँ पे आ जाएगी। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ से जहाँ पर इसका ये देखिए यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और नीचे तक ले जाना है। तो ये हमारे पास 38.5 इंच का शलवार आ रहा है, तो हम 38.5 इंच नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसका पांचा नोट करेंगे कि हमारे पास इसका पांचा कितना आ रहा है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 7.5 इंच का जो है वो पांचा आ रहा है, तो 7.5 इंच नोट कर लेंगे हम। अब यहाँ से आप शलवार की जो है वो लूजिंग भी नोट कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास 21 इंच की लूजिंग आ रही है। अगर आप चाहें तो उसको नोट करें या ना करें, वरना जो फार्मूले मैंने आपको बताए तो इस पर आपका ये 21 इंच का जो लूजिंग है वो ऑलरेडी आ जाएगी। लेकिन चलो मैं आपके लिए ये सिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर शलवार की लूजिंग भी चेक कर देनी है। तो इसके साथ हमारी जो पैमाइश है वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।